और मैं भैया एक पिछली बार एक भजन भी मैंने उसको अभी बोला। जी जी अभी अभी एक बात बताओ कृष्णा भैया, कुछ लोग कहते जी। हैं कि दरबार में पैसा होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर गुरुदेव को पैसे की ही चाहत होती तो आज जो गुरुदेव असंख्य भक्त जा रहे हैं, जो अ, ये मानते हैं कि हमारे पास फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, लेकिन श्रद्धा भाव से पद यात्रा कर रहे हैं, दंडवत यात्रा कर रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है गुरुदेव को पैसा ही जरूरत होती तो वो क्यों सबके लिए फ्री करते? पूरा वनडे महाहवन महामृत्युंजय तक गुरुदेव फ्री में दे रहे हैं। तो क्या ऐसा लगता है आपको कि दरबार को पैसे की चाहत है? गुरुदेव ने खुद कहा है कि इतना पैसा है दरबार के पास, इतना पैसा है जिसको भी खत्म ही नहीं हो सकता। हम्म। तो लोग ये सोचते हैं कि हॉस्पिटल जाके एक बार एडमिट होकर 5-7 लाख रुपए खर्च कर आते हैं और यहाँ दरबार में 1.5 लाख रुपए। लेकिन मैं ये कहूंगा उन लोगों को, मेरा एक करारा जवाब है दरबार की तरफ से, जो ये लोग कहते हैं कि दरबार को पैसे की चाह है। अगर पैसे की चाह होती तो गुरुदेव, जो लोग पद यात्रा करके जा रहे हैं, क्या उनको वो फ्री में वनडे देते गुरुदेव? बिल्कुल। चेतन भैया, मैं एक किस्सा आपके साथ शेयर करूंगा। जी बिल्कुल। जहाँ पे हम जो आज वनडे हवन जिसको हम कहते हैं, वो गुरुदेव ने कई बार कहा है कि 10 महाविद्या हवन है। तो जी अभी कुछ दिन पहले मैं एक व्यक्ति से मिला था जिसकी आवाज़ चली, और वो व्यक्ति मुझे फील्ड के दौरान बिहार में मिले। तो जी मुझे किसी ने बताया कि ये ऐसे ऐसे हैं व्यक्ति और उनकी आवाज़ चली है, तो मैं उनसे मिलने के लिए गया। तो मैंने जाके उनसे बस एक ही सवाल किया कि भैया कौन से भगवान की पूजा करते हो? तो बोला कर लेते हैं साहब, बहुत सारे भगवान की पूजा कर लेते हैं। तो मैंने कि जो रिसेंटली आपके साथ ये हुआ है ना, ये आपको कब हुआ, कौन सी आपने पूजा करी थी तब आपके साथ ऐसा हुआ? तो वो व्यक्ति छूटते ही मेरे को बोला, भैया मैंने 10 महाविद्या की सिद्धि कर ली। मैंने कहा 10 महाविद्या की सिद्धि कर ली, क्या आपके पास पूर्ण गुरु थे? बोले हाँ, मेरे गुरु के पास बहुत भीड़ होती थी। मैंने, मेरा सवाल ये नहीं है कि आपके गुरु के पास कितनी भीड़ होती थी, मैंने कहा आपके पूर्ण गुरु थे क्या? तो पूर्ण गुरु के नाम पे उनके पास में कोई जवाब नहीं था। तो मैंने उनको बोला उनकी मृत्यु हुई थी या उन्होंने स्वयं शरीर छोड़ा था? बोले जी मृत्यु हुई थी। तो मैंने कि भैया आपके पास में ट्रांसफार्मर है नहीं, और आपका 440 वोल्ट का जो करंट है, बॉडी की क्षमता है, और 44,000 वोल्ट का करंट आपने खींच लिया, तो क्या होगा, आप तो फटोगे ना। तो मैंने कि जी आपकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी पड़ गई, आपकी गर्दन टेढ़ी पड़ गई, आपके वोकल पैरालिसिस के सिम्टम आपके अंदर डेवलप हो गए, और मेंटली आप डिस्टर्ब हो गए। अगर आपका पूर्ण गुरु नहीं है तो आप इसको नहीं कर सकते। और चेतन भाई की बात में थोड़ा सा ये ऐड ऑन कर दूं, जहाँ पे लोग ये कहते हैं ना कि 1,51,000 का ये हवन होता है, तो जिस व्यक्ति को इस 10 महाविद्या की शक्ति का पता है, उससे अगर आप ये भी कहो ना, जो साधु संत जो हम सुनते, जो 1,000 साल तपस्या करते थे, और उनसे अगर ये कह दिया जाए ना, राजाओं से उस समय ये कह दिया जाता कि आप अपना पूरा राज्य मेरे नाम कर दीजिए और मैं आपको इस 10 महाविद्या का हवन दूंगा, तो उन राजाओं ने अपना पूरा पूरा राज्य उनके नाम कर दिया होता। इतनी बड़ी बिल्कुल। शक्ति जो आपको एक दिन, एक दिवसीय जो चिकित्सा है उसके दौरान मिलती है। तो इसका वो महत्व है जहाँ पे राजा अपना पूरा का पूरा, अपना पूरा का पूरा साम्राज्य दान करने के लिए तैयार होता था, क्योंकि ये शक्ति है हमारे पूर्ण गुरु की। लेकिन लोगों को पता नहीं, छोटा सा मतलब पैसे के मामले में क्या लगता है। लेकिन एक प्रैक्टिकल बात और मैं जोड़ देता हूँ। कई बार जी क्या होता है, जैसे छोटी छोटी हमें समस्या होती है घरों में, हम दवाइयाँ भी खाते हैं। तो जैसे हम्म, अभी एक रिसेंटली एक व्यक्ति ने मेरे से पूछ लिया कि भैया आप तो कहते हो कि गुरुदेव से आप जो संकल्प करते हो वो तुरंत तुरंत पूरे हो जाते हैं, फिर आप हम्म, ये जो मेडिसिन लेके घूम रहे हो, आप ये किसकी दवाई खा रहे हो? तो मैंने उनको हम्म, एक जवाब दिया, मैंने कि भैया आप एक बात बताइए, आपके पास में दो सिक्के हैं, एक सिक्का लोहे का है और एक सिक्का सोने का है। तो अगर आपको कोई चीज खरीदनी है तो उसके बदले में आप उस लोहे के सिक्के को देना पसंद करेंगे या सोने के सिक्के को? तो उन्होंने कहा सर, लोहे के सिक्के को देना पसंद करेंगे। तो मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही समझ लीजिए, हमारे पास में जो आध्यात्मिक बल है वो हमारा सोने का सिक्का है, वो हमारे पुण्य कर्म है। तो छोटी छोटी बातों पे सोने का सिक्का नहीं गवाया जाता। तो हमारे पास में जो गुरुदेव की शक्ति है ना, वो सोने का सिक्का है हमारे लिए। ऐसा सोने का सिक्का जिसके लिए राजाओं को अगर उस समय ये शक्ति का अनुभव होता, तो पूरे अपने साम्राज्य तक को त्यागने के लिए तैयार हो जाते। लेकिन आज के जो समाज है उसमें मैं लोगों की गलती नहीं मानता हूँ, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि जो पूर्वज हैं उनकी वजह से व्यक्ति की जो मति है वो भ्रमित हो जाती है, और कई बार ऐसा हुआ है। और अभी रिसेंटली मैं आपके साथ में एक किस्सा शेयर करूं। क्या हुआ था चेतन भैया, मैं घर से जब निकला था 5 तारीख को पिछले माह की, तो मैं घर से एक ड्राइवर लेके गया, और लाइफ में पहली बार मैंने ड्राइवर रखा। मैं कभी ड्राइवर नहीं रखता, हजारों किलोमीटर की यात्रा बाबा की कृपा से मैं खुद ही तय करता हूँ। लेकिन उस व्यक्ति को मैंने दरबार के बारे में बता दिया। बता के दिया, मैं आप लोगों से सबसे चर्चा करता रहता हूँ, तो सामने रहते हैं तो दिखता ही है।
तो उन्होंने पूछ लिया भैया ये किस चीज़ की मीटिंग हो रही है, तो उनको हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया दरबार का। और मंगलवार का उनको हमने संकल्प करा दिया यूट्यूब से लाइव। जिस दिन संकल्प हुआ उस दिन उनके पूरी बॉडी के अंदर रिएक्शंस फील हुआ, पेशी की तरह हुआ, लेकिन पेशी नहीं थी, या ऐसा कह भी सकते हो पेशी थी लेकिन बहुत कम मात्रा में थी, तो उनको रियलाइज हुआ। और क्या हुआ भैया, 3-4 दिन वो बंदा मेरे से उल्टी सीधी बातें करने लग गया और मुझे छोड़ के, रायपुर में छोड़ के, वो शायद 15 दिन हुए थे, 20 तारीख या 21 तारीख को छोड़ के चला गया। जी तो मैं मानता हूँ लोगों की गलती नहीं है, उसके अंदर जो पूर्वज पितर जैसे गुरुदेव कहते हैं वो उसको भ्रमित करते हैं, तो उनको भ्रमित बिल्कुल किया और भ्रमित करके इस तरह से भगा दिया। तो हमारे जो बिल्कुल वनडे की जो शक्ति है, वनडे की शक्ति इतनी बड़ी है, जिसके लिए जिस जो उसकी पावर को जानता है, क्योंकि हम तो सिर्फ क्या किस लिए जा रहे हैं, हम जा रहे हैं अपनी छोटी मोटी समस्याओं को लेके, मतलब एक ऐसी समस्या को लेके जो लोहे के सिक्के से हल हो सकती है, लेकिन मिल गया आपको सोने का बिल्कुल सिक्का और अब गलती से मिला बिल्कुल है ना। बहुत सारे लोगों को दरबार के बारे में पता ही नहीं, और पता नहीं क्या समझ के दरबार को जाते हैं, या ऐसा कहें हम भी तो ऐसे ही समझ के गए थे ना दरबार को, लेकिन ये पूर्ण बिल्कुल गुरु की बिल्कुल हमारे ऊपर कृपा थी जो हम सब टिक पाए, नहीं तो कितने लोग आए चेतन भाई आप सोचो, बिल्कुल लाखों की बिल्कुल संख्या में ऐसे भी लोग होंगे जो दरबार तक पहुंच तो गए, लेकिन आज वो दरबार के सानिध्य में नहीं है। लेकिन हम लोग हाँ, कितने बीच में मतलब छोड़ के निकल गए, भाग्यशाली हैं। आपने बीच अपनी में छोड़ आंखों के के निकल गए। सामने कितने ऐसे लोगों को देखा होगा जो बीच में से ही भ्रमित हो गए। बिल्कुल भैया, हमारे साथ बहुत के बहुत बहुत लोग बहुत चले गए हैं। हम्म। बहुत चला गया, मैंने तो तो ऐसे ऐसे अब अनुभव भी इस किए। चीज को क्या माना जाए, क्यों हम क्यों आज तक दरबार में टिके हुए हैं? इसके पीछे आपको क्या लगता है? बाबा की बाबा कृपा। की कृपा है। देखो मैं तो ये कहूंगा कि पूर्व जन्म के संस्कार कहीं हमारे कुछ कर्म ऐसे भी थे कि जो हमें बाबा से जोड़ा, उन कर्मों ने वो रास्ता दिखाया, या कुछ हमारे ऐसे पूर्वज रहे थे कि जो सात्विक थे, उन्होंने हमें दरबार की तरफ जोड़ा। उसके अलावा तो मैं यही कहूंगा कि पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा के माध्यम से ही हम अब तक रुक पाए, कि जो बाबा ने हमें हमारा हाथ पकड़ के रखा। मैं तो यही मानता हूँ। बिल्कुल मैंने तो ऐसे ऐसे बिल्कुल। अनुभव हमारा किए बाबा हैं। के प्रति समर्पण, हमारा बाबा के प्रति समर्पण और बाबा की हमारे ऊपर प्यार, बाबा की कृपा, माँ की बिल्कुल कृपा। बिल्कुल, माँ और बाबा की पूर्ण कृपा। ऐसे ऐसे अनुभव रहे हैं भैया कि मैंने जिन लोगों को, अभी मैं बताऊं गुड़गांव था, तो छोटे भाई का फोन आया कि मेरे एक मिलने वाले सीए हैं और उनके साले हैं नहीं, उनकी सास आईसीयू में एडमिट है। तो ये मैं आपका नंबर दे रहा हूँ सीए साहब को, और ये आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। मेरे पास फोन आया, बोल साहब ऐसे ऐसे वो एडमिट हैं, और डॉक्टर ने ये कहा कि अगर ये 36 घंटे स्टेबल रह गई तो हम इनका हार्ट का ऑपरेशन करने की सोचेंगे, और किडनी और लंग्स दोनों में इन्फेक्शन था। तो मैंने उनसे ये कहा कि आप एक काम कीजिए, अपने ससुर साहब से संकल्प करा दीजिए। मात्र मैं आपको माँ बाबा की पिक्चर भेज रहा हूँ उस पे, व्हाट्सएप पे, और आप संकल्प करा दीजिए, दक्षिणा निकाल दीजिए ब्राह्मणों की। तो आप यकीन नहीं करोगे भैया, मैंने उनको शाम को बताया था, और रात को मेरे पास मैसेज आ गया, उन्होंने तुरंत संकल्प कराया, और रात को मैसेज आ गया कि कल उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देंगे, और नेक्स्ट डे सुबह 11 बजे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया उनको। जिनका डॉक्टर ने ये कहा बिल्कुल। था कि 36 घंटे अगर स्टेबल रहेगी तो ऑपरेशन करने की सोचेंगे। हम्म। एक एक वाकया मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं मार्केट गया, तो मेरा एक रिटेलर था, उसका काउंटर बंद था। मैंने उसको फोन किया कि भैया आज काउंटर क्यों नहीं खोला? तो बोले भैया जी मैं परेशान हूँ, मेरी एक गाय है और मैं सब टेस्टिंग करा चुका हूँ, और स्थिति ये है कि गाय माता ने गर्दन टिका रखी है और आंखों से आंसू गिरते हैं गाय के। तो अगर इसकी जिंदगी नहीं है तो भगवान या तो इसकी मिट्टी समेट ले, या इसको ठीक कर दे। मैंने उससे कहा कि आप ब्राह्मण हो और आपकी पूर्ण अगर सनातन में आस्था हो, तो मैं आपको बिल्कुल छोटा सा उपाय बताता हूँ, आप करके देख लीजिए। तो मेरे गुरु हैं, मेरे बाबा हैं, आप तो सिर्फ ये मान के चलिए कि किसी ने आपको शंकर भगवान के लिए बोला है। बोले क्या करना होगा? मैं कहा, 2 अगरबत्ती लीजिए, आप बाबा के सामने अगरबत्ती लगाइए, प्रार्थना कीजिए, और प्रार्थना करके एक जल का गिलास वहां पे रख दीजिए। और जब वो आपकी अगरबत्ती की थोड़ी सी राख झड़े तो एक चुटकी राख को उठाकर जल में डाल देना, और कुछ तो आप गौ माता के मुख में डाल देना, कुछ उसके शरीर पर डाल देना। आप सुबह शाम 2 बार ऐसा कर देना। कृष्णा भैया, अगले दिन फोन आया कि मेरी गाय पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई, जिसकी की सभी जांचें करवा चुके थे, और डॉक्टर कुछ नहीं कह रहे थे कि ये बच पाएगी। बहुत सुंदर। तो ऐसे ऐसे अनुभव आते हैं, लोगों को बताया, लोग तो तुरंत। अब ये अलग बात है कि उसके बाद भी वो लोग दरबार पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं, वो मैं समझता हूँ कि शायद
उनके चित्र जो हैं उन्होंने भ्रमित कर देते हैं, उसके बाद भी दरबार नहीं पहुंचे।